हीरे के मिलने के बाद सबको लगा कि कहानी खत्म हो चुकी है। सूर्या जेल में था। उसके कई साथी पकड़े जा चुके थे। राजू और उसकी नानी अब एक छोटे से घर में रहने लगे थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली रहस्य अभी बाकी था। एक रात राजू अपने कमरे में बैठा था। उसके हाथ में वही पुराना ताबीज था, जिस ताबीज ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। वह उसे ध्यान से देख रहा था कि अचानक उसे अंदर कुछ चमकता दिखाई दिया। राजू ने ताबीज को खोला। अंदर एक बहुत छोटा सा कागज छिपा हुआ था। कांपते हाथों से उसने कागज खोला। उस पर लिखा था, अग्निगढ़ तहखाना 7 इंच। राजू दौड़कर नानी के पास गया। कागज देखते ही नानी की आंखें फैल गईं। हे भगवान! राजू हैरान था। नानी, आपको इसके बारे में पता है? नानी कुछ देर चुप रहीं। फिर बोली, तुम्हारे पिता ने कभी अग्निगढ़ का नाम लिया था, लेकिन उन्होंने मुझे पूरी बात नहीं बताई थी। उसी रात जेल में बंद सूर्या के पास एक आदमी मिलने आया। वह सूर्या का सबसे भरोसेमंद साथी था। उसका नाम था राणा। राणा धीरे से बोला, बॉस, राजू को दूसरा सुराग मिल गया है। सूर्या की आंखों में चमक आ गई। तो आखिर वो दिन आ ही गया। राणा चौंका। क्या मतलब? सूर्या मुस्कुराया। जिस हीरे के पीछे मैं भाग रहा था, वो असली खजाना नहीं था। दूसरी तरफ राजू को अपने पिता की एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, यदि यह संदेश मेरे बेटे तक पहुंचे तो समझ लेना कि ब्लू हार्ट डायमंड सुरक्षित मिल चुका है। लेकिन असली रहस्य अग्निगढ़ में छिपा है। राजू की धड़कनें तेज हो गई। कुछ दिनों बाद राजू, नानी और पुलिस अधिकारी अजय सिंह अग्निगढ़ पहुंच गए। पहाड़ों के बीच बना वह किला सदियों पुराना था। चारों तरफ सन्नाटा था। टूटी हुई दीवारें, सूखी हवाएं और अजीब सी खामोशी। ऐसा लग रहा था जैसे किला किसी राज को अपने भीतर दबाए बैठा हो। किले के अंदर पहुंचते ही उन्हें एक विशाल पत्थर दिखाई दिया। उस पर वही निशान बना था जो ताबीज पर था। राजू ने निशान पर हाथ रखा। अचानक पूरी दीवार हिलने लगी। गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी। एक गुप्त रास्ता खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। सभी लोग मशाल लेकर आगे बढ़े। कई मिनट चलने के बाद वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। जो उन्होंने देखा, उसे देखकर सबकी सांसें रुक गईं। वहां सोने चांदी का खजाना नहीं था। वहां हजारों साल पुराने दस्तावेज थे। पुराने नक्शे, दुर्लभ ग्रंथ, इतिहास की ऐसी चीजें जिन्हें दुनिया खो चुकी थी। अजय सिंह फुसफुसाए, ये तो राष्ट्रीय धरोहर है। तभी पीछे से तालियों की आवाज आई। सबने मुड़कर देखा। राणा अपने हथियारबंद आदमियों के साथ खड़ा था। धन्यवाद राजू। राणा हंसा। हमें यहां तक पहुंचाने के लिए। राजू समझ गया, उनका पीछा किया गया था। राणा दस्तावेज उठाने लगा। तभी नानी आगे बढ़ी। उनकी आंखों में आंसू थे। तुम लोग एक बात नहीं जानते। राणा रुका। क्या? नानी बोली, राजू सिर्फ अरविंद का बेटा नहीं है। राजू हैरान रह गया। नानी ने कहा, सदियों पहले अग्निगढ़ की रक्षा करने वाले लोगों का एक परिवार था। तुम उसी परिवार के आखिरी वंशज हो। राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पहली बार पता चला कि उसके पिता को यह जिम्मेदारी विरासत में मिली थी। अचानक राणा ने गोली चला दी। गुफा में अफरातफरी मच गई। लड़ाई शुरू हो गई। भागते हुए राणा एक पुरानी दीवार से टकराया। दीवार टूट गई। उसके पीछे एक और गुप्त कक्ष था।
सभी अंदर पहुंचे और वहां एक पत्थर की संदूक रखी थी। संदूक खोलते ही सबकी आंखें फैल गईं। अंदर एक प्राचीन मुकुट रखा था। उसके साथ एक पत्र था। पत्र में लिखा था, जिसके पास यह मुकुट होगा वही अग्निगढ़ के अंतिम रहस्य तक पहुंच सकेगा। अचानक पूरी गुफा हिलने लगी। छत टूटने लगी। सब लोग बाहर की ओर भागे। राणा लालच में मुकुट लेकर भागना चाहता था, लेकिन गिरते पत्थरों के बीच फंस गया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। राजू, नानी और अजय सिंह किसी तरह बाहर निकल आए। सूरज उग रहा था। पहाड़ों पर सुनहरी रोशनी फैल रही थी। राजू मुकुट को देख रहा था। तभी उसे पत्र के पीछे कुछ और लिखा दिखाई दिया। तीसरा रहस्य हिमशिखर पर्वत की बर्फीली गुफाओं में छिपा है। राजू ने आसमान की ओर देखा। उसे महसूस हुआ जैसे उसके माता पिता उसे आगे बढ़ने का संकेत दे रहे हों। और इसी के साथ अग्निगढ़ का रहस्य समाप्त हुआ। लेकिन हिमशिखर का रहस्य अभी बाकी था।